सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुक से स्टार्ट किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने हुक स्टार्ट किया था यूज स्टेट। सो इस हुक के अंदर हम लोगों ने बेसिकली सीखा था कि किस तरह से आपका हुक जो है वो आपने डिफाइन करना है यूज स्टेट, और किस तरह से हम लोगों ने उसको सेट करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन। ऑडियो चेक कीजिएगा गाइस, क्लियर है? भूमिका भूमिका कौन सा टॉपिक हो गया था अपना? रीड भी हो गया था अपना, इसमें अपडेट भी हो गया था, व्हाट कैन स्टेट होल्ड, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया था। यहाँ से आई थिंक शुरू होगा अपडेटिंग ऑब्जेक्ट एंड एरे इन स्टेट। नितिन चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा और पीछे से यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रीड तक का पार्ट हम लोगों ने हुक्स में देख लिया था, और सारा चेक कर लेना वीडियो। हमने अपडेट तक का पार्ट देखा था इसमें। नीरज ने भी ज्वाइन कर लिया। चलिए, ऑलमोस्ट सभी का हो गया। आज हम लोग देखेंगे व्हाट कैन स्टेट होल्ड। द यूज स्टेट हुक कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ strings, numbers, booleans, array, objects, and any combination of these. We could create multiple state hooks to track individual values. So, in the below example, create multiple state और hooks. तो यहाँ पर हम लोग use state की help से कुछ hooks define करें, जैसे कि brand, then set brand, model, set model, year, set year, color, set color. और इसमें डिफ़ॉल्ट हम लोग कुछ वैल्यू अपनी प्लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ये वैल्यू इसके अंदर क्या किया, होल्ड करा लिया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू अपडेट हो पाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक अपना ट्रिगर वगैरह डिफाइन कर पाओगे। तो चलो ज़रा इसको चला के देखो कि किस तरह से बेसिकली काम करती हैं चीज़ें। तो कोड को करेंगे हम लोग यहाँ से कॉपी, और यहाँ VS कोड में दो VS कोड खुले हैं अपने, एक बंद कर दो, और अपनी इंडेक्स फाइल में आइएगा और यहाँ पर चेंज कर दीजिए। सो अभी हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की, ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर। ठीक है, तो हमने सेट का यूज़ नहीं किया, तो अभी आपको एक येलो कलर का वार्निंग यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई आपने सेट ब्रांड डिफाइन तो किया है बट नेवर यूज्ड। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको मैसेज देखने के लिए मिलेगा। फाइल को सेव कीजिएगा, और ये काम हम लोग जो करेंगे आज की डेट में करेंगे। इसको ज़रा कंट्रोल एस करके बंद करो।
आज डेट हो गई है आपकी 17, तो कॉपी पेस्ट, क्लोज करके रीओपन कर लो उसको। कोड कॉल करेंगे कंट्रोल एस और अपनी डायरेक्टरी में आइए कि कहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे 8 to 9 में हम लोग ऑलरेडी हैं, जुलाई देखेंगे, CD जुलाई 24 एंटर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CD माई ऐप, और यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। क्या एरर है? प्लग इन रिएक्ट वाज कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन पैकेज डॉट जेसन कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स। आउटपुट आ रहा है बट हमारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। फेल टू कंपाइल प्लग इन रिएक्ट वाज कॉन्फ्लिक्टेड। कंट्रोल C, दोबारा रन कीजिए कमांड। सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया था अपने मल्टीपल स्टेट, जिसमें आप देखोगे ब्रांड, कलर, मॉडल, ईयर, चारों चीज़ों को हम लोगों ने कॉल किया है। तो इस तरह से आप मल्टीपल भी डिफाइन कर सकते हो, और हम लोग इसको चाहें तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। इस फाइल को आपने कॉपी करना है index.js को, और 17 में आके माई ऐप के अंदर आप इसको कॉल कर लीजिए। इसको रिनेम कर दो demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर यूज स्टेट 2.js। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या बना सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर एक बना लो लाइक कार और सेट कार। यहाँ पर आइए और फाइल हमारी ओपन कर लीजिएगा, स्टेट वाली, हुक्स एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। तो एक तरीका ये हो गया। इसी का रिफाइंड वर्जन अगर हम लोग देखें तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करना चाहिए हमें। क्रिएट अ सिंगल हुक दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। मल्टीपल हुक बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग चेंज करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, कंपाइलिंग स्टार्ट हो रही है। सो तब तक आप देखें हमने यहाँ पर डिफाइन किया कांस्टेंट कार, सेट कार, और यूज स्टेट के अंदर हम लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जिसमें ब्रांड, मॉडल, ईयर एंड कलर। मॉडल की स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको सही करिए। मॉडल, कंट्रोल एस करिए अगेन, MODL, कलर, ईयर, अब सही है। स्टॉप करके रीरन कर दो इसको। कोई चीज़ है जो डेप्रिकेट हुई है, ज़रा एक बार पैकेज डॉट जेसन में कुछ बता रहा है हमें।
अभी सही चल रहा है। इसको अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, तभी सही हो जाएगी प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक स्टेट अगेन यहाँ पर डिफाइन किया है, यूज स्टेट, और सिंगल हुक के अंडर में हम लोगों ने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यानी कि एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, और उसके अंदर हमने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। अब देखो, पहले जो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे ब्रांड कलर मॉडल, तो कार ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो कार के अंदर से हम लोग कार डॉट ब्रांड, कार डॉट कलर, कार डॉट मॉडल एंड कार डॉट ईयर, इस तरह से आप वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके प्रिंट कराओगे इसके अंदर। नेक्स्ट, since we are now tracking a single object, we need to reference that object and then the property of that object when rendering the component, like जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर यूज़ किया है। Now we are talking about updating objects and array in state. When state is updated, the entire state gets overwritten. What if we only want to update the color of our car object? So if we only called set car color blue, this would remove the brand, model and year from our state. We can use the JavaScript spread operator to help us. So हम लोगों ने ES6 में spread operator देखा था कि इसका क्या काम है, इसी को आपने यहाँ पर use में लेकर आना है। So use the JavaScript spread operator to update only the color of the car. So आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास car object बना हुआ है state में। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक अपडेट का डिफाइन किया हुआ है। अपडेट के अंदर जाके हम लोग यहाँ पर कलर जो है हमारा रेड, उसको हम लोग सेट करें कैंडी रेड में। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, जितना भी पहले का हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हमने एज इट इज स्प्रेड ऑपरेटर में साथ में रख लिया। अगर ये नहीं डिफाइन करोगे तो सिर्फ आपका कार जो होगा इस वैल्यू के साथ आएगा, बाकी चीज़ें ओवरराइड हो जाएंगी। अगर इसका यूज़ करेंगे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का, तो आपका पहले वाला डेटा भी रहेगा प्लस अपडेटेड डेटा भी आपका इसमें ऐड ऑन होगा। सो कॉपी करके इस कोड को ट्राई करिए। स्टॉप करेंगे सर्वर, इंडेक्स फाइल में आइए, प्रेस करेंगे यहाँ से कंट्रोल एस और npm स्टार्ट। हाँ जी नीरज बोलिए। नीरज चलिए, तो ऐप स्टार्ट हुआ। यहाँ से आप जैसे इसको अपडेट करेंगे लाइक कैंडी रेड, तो आपका जो इट इज़ अ कैंडी रेड फ्रॉम 1964, यहाँ पर देखो आपका पर्टिकुलर पार्ट अपडेट हो गया। रेस्ट वैल्यू आपकी फूड, ठीक है, ईयर, ये सब आपका एज इट इज़ रह गया डेटा इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका प्रीवियस स्टेट का कमाल। यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको नेम देंगे demo2 अंडरस्कोर react अंडरस्कोर यूज स्टेट, यहाँ से 4। एक फ़ाइल हम लोग सेव करना भूल गए जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में डिफाइन की थी, उसको दोबारा से लेके आओ। यहाँ जाइए, ये वाला एग्जांपल छूट गया, इसको भी सेव करा लो। कॉपी पेस्ट, इसको नेम कर दीजिए 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। So because we need the current value of state, we pass a function into our set car function. This function receives the previous value. When we then return an object spreading the previous state and overwriting only the color. तो यहाँ पर आप देखोगे हम लोगों ने ये अपना ऑब्जेक्ट पहले डिफाइन कर लिया था इस वाली स्टेट में। अपडेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट एक अपडेट कलर के नाम से अपना एक फंक्शन क्रिएट किया, और सेट कलर प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज़ करते प्रीवियस स्टेट अपना एक नेम डिफाइन किया इसमें। और यहाँ पर जाके हम लोग रिटर्न करेंगे डेटा कि स्प्रेड ऑपरेटर में प्रीवियस स्टेट
हमारा जो भी है वो रह जाए, प्लस कलर की वैल्यू हमारा जो है उसमें डिफरेंट हमें रिसीव हो जाए। तो जब आप बटन पर क्लिक कर रहे हैं अपडेट कलर फंक्शन के साथ, तो आपका जो कलर है वो बेसिकली इसके साथ अपडेट हो जा रहा है, बाकी प्रीवियस वैल्यूज़ आपकी एज इट इज़ रह जा रही हैं इसमें। तो ये होता है आपका यूज स्टेट। यूज स्टेट के बाद आपको मिलता है यूज इफेक्ट। यहाँ आइए, अपनी फाइल ओपन करिए, हुक्स सेव एज कर लेंगे, यूज इफेक्ट, कोड चेंज, ब्राउज़र में लाइव आएंगे, यूज इफेक्ट हुक्स। द यूज इफेक्ट हुक्स अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। लाइक आप चाहते हो कि भाई आपका कोई कंपोनेंट है वो पर्टिकुलर टाइम स्पेन के बाद में चेंज हो जाए। So some examples of side effects are fetching data, directly updating the DOM and timers. So use effect accept two arguments, the second argument is optional, यानी कि function तो इसको चाहिए, dependency is optional use effect में। So let's use a timer as an example. Use set timeout to count 1 second after initial render. So हम लोग यहाँ पर state और effect दोनों का एक साथ यूज़ करेंगे hooks का, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अपना function which is timer, और कांस्टेंट में हम लोग स्टेट को सेट करें काउंट, सेट काउंट, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो स्टेट की क्या रहेगी, 0। इफेक्ट हम लोग डाल रहे हैं कंपोनेंट के अंदर भी सेट टाइम आउट, और हमारा 1 सेकंड के बाद में ये अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका लिखाएगा आई हैव रेंडर्ड, तो जैसे जैसे सेकंड इंक्रीज़ होंगे तो काउंट आपका +1 के साथ हर बार इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ज़रा इसको कॉपी करिए कोड को और चला के देखिए इस चीज़ को। तो यहाँ आएंगे अपने इंडेक्स फाइल में, और यहाँ लाके आपने इस कोड को सेव करना है, और यहाँ लिखेंगे npm start। इफेक्ट स्टेट के साथ चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आएगा, जैसे ही टाइम पूरा होगा देख सकते हैं आप पीछे 1 2 3 4 आपका जो टाइम है वो नीचे चेंज हो रहा है। एक बार स्टॉप करके दोबारा चला लो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर 1 सेकंड के बाद इसमें हमारा अपडेशन आ रहा है, क्योंकि हमने सेट टाइम आउट के अंदर क्या डाला है, काउंट की वैल्यू +1 हो जाए। तो जैसे ही 1 सेकंड आपका लैप्स करेगा ये आपका +1 उसमें इंक्रीज़ करता रहेगा वैल्यू को। अब इसमें हो क्या रहा है, आपने इसको रेंडर तो कराया, बट वेट इट कीप्स काउंटिंग इवन दो इट शुड ओनली काउंट वंस। हम चाहते थे कि एक बार चले, बट ये इनफाइनाइट चलते जा रहा है। सो यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर, that means that when the count change a render happens which then trigger another effect. This is not what we want. There are several ways to control when side effects run, so we should always include the second parameter which accepts an array, and we can optionally pass dependencies to use effect in this array. तो यानी कि जहाँ पर हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ हम लोग डिफाइन कर देंगे एक ब्लैंक एरे अपना इसके अंदर। सो एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ देखें, इफ़ नो डिपेंडेंसी पास यूज इफेक्ट्स क्या होगा, हर बार आपका रेंडर होगा और अपडेट होगा। बट अगर मैं यहाँ पर एंड में ला के यूज इफेक्ट के साथ जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा के ब्लैंक एरे डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, तो ये क्या होगा, रन ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर। सो प्रॉप्स और स्टेट वैल्यू के साथ अगर आप इसको चलाओगे तो आप यहाँ पर प्रॉप और स्टेट भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग 3 तरह से चलाते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा ये रहता है, हम इसमें चला देंगे तो सिंगल टाइम में हमारा चलेगा। अगर आपके पास कोई वैल्यू वगैरह है प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने सेट करके रखी हुई है, तो रन्स द फर्स्ट रेंडर एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंज, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। सो टू फिक्स दिस इशू लेट्स ओनली रन दिस इफेक्ट ऑन द इनिशियल रेंडर। सो यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा, यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने लास्ट में एक ब्लैंक एरे एड एम्प्टी ब्रैकेट्स हेयर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमने डिफाइन किया हुआ है। कॉपी करेंगे आप इस कोड को और यहाँ पर आप इसको रिप्लेस करेंगे। उससे पहले आप यहाँ से इस इंडेक्स फाइल को कॉपी करके यहाँ पर कॉल करा लेंगे और इसका आप नेम यहाँ डिफाइन कर लेंगे जाके, डेमो 2
अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर यूज इफेक्ट अंडरस्कोर सेट टाइम आउट। इसको करिए क्लोज क्लोज। अब यहाँ से आपने इस कोड को लेना है और इस कोड को आपने बस इतना चेंज करना है कि यहाँ पर एक एम्प्टी ब्रैकेट हमने ऐड करना है, जिसको हम लोग एम्प्टी एरे बोलते हैं। ठीक है, इतना ऐड करने से क्या होगा, बेसिकली अब ये आपका सिंगल टाइम चलेगा और उसके बाद में स्टॉप हो जाना चाहिए। तो चलो फाइल को करेंगे कंट्रोल एस। ये हमारा कंपाइल हो रहा है यहाँ पर। इन द मीन टाइम आप यहाँ से इस फाइल को कॉपी करके इसका नेम जो है वो चेंज कर देंगे, demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर यूज इफेक्ट demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर यूज इफेक्ट, और यहाँ पर सेट टाइम आउट 2 कर दो इसको। स्टॉप करिए इसको और रन करिए। तो अब ये सिंगल टाइम रन होगा और उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आई हैव रेंडर ओनली वन टाइम। अब ये इनफाइनाइट चलता नहीं रहेगा। इसी तरह से अब एक नया एग्जांपल देखोगे, यूज इफेक्ट हुक दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल, इफ द काउंट वेरिएबल अपडेट द इफेक्ट विल रन अगेन। सो यहाँ पर इस एग्जांपल को हम लोग लेंगे और ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पर कंट्रोल एस क्लोज क्लोज, इंडेक्स फाइल पर आइए, फाइल को कंट्रोल एस कीजिए, कंट्रोल सी से स्टॉप, रीरन। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोग प्लस करें तो हमारा काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा काउंट और कैलकुलेशन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप यहाँ देखेंगे स्टेट में काउंट की वैल्यू 0 एंड कैलकुलेशन की वैल्यू क्या है, 0। हमने यूज़ इफेक्ट में लिखा है सेट कैलकुलेशन, जो कि हमारा यहाँ पर सेट है। जब भी क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यूज होगी वो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, यानी कि अगर कैलकुलेशन मैंने 1 क्लिक किया तो काउंट की वैल्यू 2 रिटर्न आएगी आपको। ट्राई करके देखें इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे काउंट बढ़ रहे हैं हमारी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है डबल के साथ। ठीक है, तो ये अब तभी रेंडर हो रहा है जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, और तभी हमारा जो यूज़ इफेक्ट है वो अपडेट हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो कि हमें किसको अपडेट करना है। तो ऐट द काउंट वेरिएबल हेयर, तो जो हमारा काउंट वेरिएबल आपने यहाँ पास करना है, और जो काउंट की वैल्यू है वो ऊपर आपकी एक्सप्रेशन में जब आप यहाँ लिखेंगे तो जैसे यूज़र बटन को हिट करेगा वो यहाँ पर अपडेट करेगा और नीचे कैलकुलेशन में उसको डिस्प्ले करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेट कैलकुलेशन में काउंट को के साथ इसको मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है। यहाँ पर ये यूज़ कहीं नहीं आएगा, बट जैसे एक एग्जांपल है कि किस तरह से बेसिकली हम लोग सेलेक्टेड पार्ट को अपडेट करते हैं। इसको फाइल को लीजिएगा, और इसको यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर लेंगे। इसका नेम दे देंगे demo2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर यूज इफेक्ट अंडरस्कोर .js के नाम से। फाइल को सेव एंड क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट है इफेक्ट क्लीनअप। सम इफेक्ट्स रिक्वायर क्लीनअप टू रिड्यूस मेमोरी लीक्स, यानी कि अगर आपके ये चलते रहेंगे तो क्या करते हैं, तो मेमोरी के ऊपर यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका इफेक्ट आता है एप्लीकेशन की, जैसे कि टाइम आउट, सब्सक्रिप्शन, इवेंट लिसनर्स एंड अदर इफेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड शुड बी डिस्पोज्ड। वी डू दिस बाय इंक्लूडिंग अ रिटर्न फंक्शन एट द एंड ऑफ द यूज इफेक्ट हुक। सो क्लीन अप द टाइमर एट द एंड ऑफ द यूज इफेक्ट हुक। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी और
यहाँ से लाके हम लोग इसको अपनी इंडेक्स फाइल पर अपडेट करेंगे लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें हमने डिफाइन किया अपना यूज स्टेट यूज इफेक्ट दोनों चीज़ें। स्टेट में हम लोगों ने काउंट अपना डिफाइन किया, सेट काउंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। इफेक्ट में हम लोग डाल रहे हैं टाइमर सेट टाइम आउट कि अगर कोई यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होता है तो आपका +1 से इंक्रीमेंट हो जाए इसके अंदर। और रिटर्न में हम लोग क्या करें, क्लियर टाइम आउट। तो इससे क्या होगा कि आपका ये 1 टाइम ही चलेगा और उसके बाद में आपका अपने आप बंद भी हो जाएगा इसके अंदर। तो पहले क्या होता है, इससे खाली ये स्टॉप हो रहा था, अब की बार यहाँ पर स्टॉप तो ये करेगा ही करेगा, प्लस ऑटोमेटिकली आपके टाइमर के इवेंट को भी क्लीन करते चलेगा। तो ज़रा सेव करो और इसको चलाइए। आई हैव रेंडर्ड 1 टाइम्स और उसके बाद आपका जो टाइम आउट चला था वो हमने यहाँ पर क्या करा, क्लियर टाइम आउट, और हमारे वेरिएबल का नेम क्या था टाइमर, जिसके अंदर हमारा पूरा टाइम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे देखते हो हम लोग PHP वगैरह चलाते थे तो हम लोग कनेक्शन को क्लोज करते थे नीचे ला के, जस्ट लाइक वैसा ही कुछ है कि भाई आपका टाइमर चला 1 सेकंड, एक ही बार आपने कुछ चेंजेस करना है कराया, देन उसके बाद में हमने इसको किल कर दिया यहाँ पर। अब ये मेमोरी में कंटेन नहीं रहेगा फंक्शन। नोट द टू क्लियर द टाइमर वी हैड टू नेम इट। तो जैसे कि हमारा टाइमर जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर नेम दिया, जिसकी वजह से ये आपका क्लीन अप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है यूज कॉन्टेक्स्ट। फाइल सेव एज करिए, यूज कॉन्टेक्स्ट, ओपन विद लाइव सर्वर। use context hook. React context is a way to manage state globally. It can be used together with the use state hook to share between deeply nested components more easily than the use state alone. Problem: state should be held by the highest parent component in the stack that requires access to the state। यानी कि जो फर्स्ट component हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें आपने अपना ये डिफाइन करना है। To illustrate, we have many nested components. The component at the top and bottom of the stack need access to the state. To do this without context, we will need to pass the state as props through each nested component. This is called prop drilling. अब ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करते नहीं, बट इसका एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे सो मेनी फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है एक ही फाइल में, मतलब कंपोनेंट्स। तो जैसे कि ये हमारा मेन कंपोनेंट और ये हमारा है लास्ट कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने अपना एक स्टेट डिफाइन किया है यूज़र एंड सेट यूज़र, और हमारी जो वैल्यू है वो क्या है इस यूज स्टेट में, एपटेक लिमिटेड। हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हेलो, और यूज़र की जो वैल्यू हमने यहाँ पर एपटेक लिमिटेड सेट की उसको हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। तो 1 के अंदर हमने 2 कंपोनेंट को रेंडर करा है, आप यहाँ देखेंगे 2 हमारा यहाँ पर रेंडर है। 2 के अंदर हम लोगों ने 3 को रेंडर कराया, 3 के अंदर हम लोगों ने 4 को रेंडर कराया, 4 के अंदर हम लोगों ने 5 को रेंडर कराया, और लास्ट वाले में आके हमने अगेन यहाँ पर सेम वही चीज़ डिफाइन की है जो हम लोगों ने फर्स्ट पे डिफाइन की है। बीच में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसमें क्या है कि भाई आपको फर्स्ट और लास्ट पर ये चीज़ डिफाइन करना है। सो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करके चलाते हैं तो आप यहाँ नीचे देखेंगे इवन दो components 2 to 4 did not need the state, they had to pass the state along so that it could reach component 5। तो यहाँ से इंडेक्स फाइल पर आएंगे, और उससे पहले हम लोगों ने ये इंडेक्स फाइल सेव किया था कि नहीं, इसको ज़रा आप चेक कर लें पहले। तो हम इस इंडेक्स फाइल को सेव कर लेंगे, यहाँ से कॉपी और ऊपर आके यहाँ पर कॉल, इसको कॉपी करेंगे नेम को, यहाँ पर करेंगे कॉल और यहाँ लिखेंगे सेट टाइम आउट क्लीन अप।
इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से हम ये वाला कोड लेंगे और यहाँ पर आके आपने इसको इंडेक्स फाइल में कॉल कर लेना है। कंट्रोल एस करेंगे, एरर थ्रो कर रहा है, कंट्रोल सी से स्टॉप करिए, दोबारा से रन कीजिए। फाइल रन हुई है, ब्राउज़र में आइए तो आप देख सकते हैं हेलो एपटेक लिमिटेड, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रॉप ड्रिलिंग का काम सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि 1 से हमने डेटा पास किया और 2 3 4 5 से होते हम लोगों ने लास्ट पर लाके अपना मैसेज अगेन प्रिंट करा दिया इसके अंदर। बट ये आप कर तो लें, लेकिन दिस इज़ नॉट अ एथिकल वे। तो आपको लेटेस्ट जो अब चल रहा है उसके अंदर डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल करना होता है विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। इस फाइल में हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ स्टेट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस फाइल को आप कॉपी करें यहाँ से और इसको आप नेम यहाँ पर डिफाइन कर दें, demo2 _ react _ context 1। सो यहाँ पर आप देखें एक कंपोनेंट अवेलेबल है कंपोनेंट 1 के नाम से, स्टेट को हमने यहाँ पर कॉल कराया हुआ है, यहाँ से हमने रिटर्न किया और एक्सप्रेशन में हम लोगों ने यहाँ पर हेलो और यूज़र को हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट किया इस तरह से। अब आप 2 3 4 5 सभी के अंदर यूज़र को पास करते जा रहे हैं और यूज़र इक्वल टू यूज़र एक्सप्रेशन को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। नंबर 5 पर हम लोग जब पहुँचते हैं हम लोग यहाँ पर जाके फिर से इस मैसेज को इस तरह से डिफाइन करते हैं डॉलर लिख के। तो आपका जो फर्स्ट से प्रॉपर्टी चल रहा था वो लास्ट पर आके आपको दोबारा से यहाँ पर रिसीव होगा इस तरह से हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन। तो इसको करेक्ट मैनर में किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, यहाँ से इसको करेंगे क्लोज और लाइव आइए। आपको यूज़ करना है अपना कॉन्टेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यू मस्ट इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड इनिशियलाइज इट। सो यहाँ पर स्टेट के साथ ही हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराया हुआ है, इम्पोर्ट कर लेंगे इसको। तो चलिए ज़रा इसको हम लोग डिफाइन करते हुए किस तरह से ये काम में आएगा आपके। तो पहली चीज़ कि आपको जैसे हम लोगों ने यूज़ इफेक्ट को कॉल करा था इस तरह से हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराना है। देन आपने जो अपना चाइल्ड है रैप चाइल्ड कंपोनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड सप्लाई द स्टेट वैल्यू। तो हमने लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया कांस्टेंट यूज़र सेट यूज़र और यूज़र स्टेट की वैल्यू को हमने डिफाइन किया एपटेक लिमिटेड, और हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर हमने लिखा डॉट प्रोवाइडर वैल्यू यूज़र, और हमने यहाँ पर लाके इसको इस तरह से क्लोज कर दिया है। तो अब इसको अगर आपने अपने फाइल में रन करके देखना है तो आप यहाँ से इसका फुल एग्जांपल देखें। इस पूरे कोड को अपन यहाँ से करेंगे कॉपी, सेम ही है आपका पूरा कंपोनेंट, और डिफरेंस क्या आएगा कि भाई जो हम लोग ये डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर ना यूज़र को बार बार, ये आपको ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं कि भाई ड्रिल करते आप नंबर 5 तक पहुँचे, आप डायरेक्ट ही 5 को विजिट कर पाओगे। फाइल को ज़रा अपडेट करिए यहाँ पर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमने कंपोनेंट 1 से लेके 5 तक कहीं पर भी अपने स्टेट को डिफाइन नहीं किया है, डायरेक्टली हम लोग इसको लास्ट वाले पर आके एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। तो फाइल को सेव करिए एंड कंट्रोल एस, और यहाँ पर अगेन प्ले करो। सक्सेसफुली रन। स्विच करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं सेम आउटपुट हम लोग लेके आ पा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। तो इस तरह से आपने इसका यूज़ लेके आना है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ से यूज़र कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है वो आपने पास करना है, और बस आप फिर यूज़ करते जाइए, आपका लास्ट तक ये डेटा आपको एक्सेसिबल मिलेगा इसके अंदर।
फिर आपका आता है एक नया प्रॉप जिसको हम बोलते हैं यूज़र रेफरेंस। ठीक है, तो यूज़ रेफरेंस को हम लोग किस तरह से ट्राई करेंगे, और इस फाइल को भी आप ज़रा सेव कर लें कि भाई, तो यहाँ से इंडेक्स फाइल को हम लोग करेंगे कॉपी और यहाँ पर लाके हम लोग कर लेंगे इसको कॉल। नेम जाके डिफाइन कर देंगे आप इसका, लिख दीजिए डेमो2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट 2। फाइल बनाइए, नेक्स्ट यूज रेफरेंस, कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउज़र, so react use reference hook. Use ref hooks allow you to persist values between renders. It can be used to store a mutable value that does not cause a re-render when updated. It can be used to access a DOM element directly. Does not cause re-render if it tries to count how many times our application render using the use state hook. We would be caught in an infinite loop since this loop itself cause a re-render. To avoid this we can use the use reference hook. So आप यहाँ पर use state, use effect, use reference तीनों को एक साथ use में लेकर आएंगे। यहाँ पर हम डिफाइन करें अपना कांस्टेंट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू। तो यहाँ से यूज़र हमें इसमें कोई वैल्यू इनपुट करेगा और वो वैल्यू में डिस्प्ले होगा। कांस्टेंट काउंट, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो वैल्यू रहेगी काउंट की वो रहेगी 0। यूज़ इफेक्ट, काउंट की वैल्यू में जब भी कोई चेंजेस होगा, जब यूज़र यहाँ पर टाइप करेगा तो उसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होते जाएगा। तो इस एग्जांपल को आप यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको आपने ट्राई करके देखना है कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ जाइए और अपनी इंडेक्स फाइल को अपडेट कीजिए, प्रेस कीजिएगा कंट्रोल एस और npm स्टार्ट करिए। इन द मीनवाइल हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, इसको हम लोग नेम देंगे डेमो2 अंडरस्कोर रिएक्ट अंडरस्कोर यूज रेफ। अब आप जैसे इस फील्ड में टाइप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा चेंजेस में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपका वाइट स्पेस इन सभी चीज़ों को काउंट करते जा रहा है इसके अंदर। अगर आप रिमूव करेंगे तो रिमूव को भी ये देखो काउंट करेगा यहाँ पर, क्योंकि जितने भी यार आपका चेंजेस यहाँ पर हैपन्स होंगे ये उसको डिस्प्ले कराएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिफाइन है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू है इनपुट वैल्यू जो कि हमारी फील्ड के साथ बाइंड हो रखी है। ऑन चेंज पर हम लोग यहाँ पर इवेंट चला रहे हैं अपना सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो अपना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रेंडर काउंट को काउंट डॉट करंट, यानी कि काउंट डॉट करंट की वैल्यू में जैसे ही कोई भी चेंजेस मिलेगा तो ये उसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब आप चाहे उसमें एडिशन करें या कुछ ऑल्ट्रेशन करें फील्ड के अंदर, ये आपका वर्क करता जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर दूसरी पार्ट पर नज़र डालते हैं फिर से। Use reference only returns one item. It returns an object called current. This is a predefined. When we initialize use reference, we set the initial value use reference 0. It is like doing this constant count equal to current value 0. We can access the count by using count dot current, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ किया count dot current इस तरह से। Accessing DOM elements. In general, we want to let React handle all DOM manipulation, but there are some instances use reference can be used without causing issues. In React, we can add a reference attributes to an element to access it directly in a DOM.
सो यहाँ से यूज़ रेफरेंस टू फोकस द इनपुट, आप कॉपी करेंगे इस एग्जांपल को और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे फोकस एलिमेंट को रन करा के कि किस तरह से बेसिकली ये वर्क करता है। तो यहाँ ये और अपनी इंडेक्स फाइल को आपने चेंज करना है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इंडेक्स फाइल की कॉपी बना के ऊपर रख लेते हैं और उसको लोग नेम यहाँ डिफाइन कर देंगे demo2 अंडरस्कोर react अंडरस्कोर use ref2 इस तरह से, और इसको स्टॉप करके दोबारा से रेंडर कर दूँ। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही स्टार्ट हो तो हमारा फोकस आ जाए उसके ऊपर, फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो अपना डिफाइन किया हुआ है कि भाई एक बटन है जिस पे यूज़र क्लिक करे तो इनपुट हम फील्ड जो हमारा हाईलाइट हो। तो आप ज़रा यहाँ से आके क्लिक करके देखिए इसके ऊपर फोकस इनपुट, जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं हम डोम को मैनिपुलेट करवा रहे हैं कि भाई हमारा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग HTML में फॉर्म पढ़ते हो तो वहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट रहता है जिसकी वजह से आप इसको हाईलाइट करा पाते हो। तो फोकस और ब्लर हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेट चेंज को अगर आपने ट्रैक करना है तो यहाँ से to the use reference hook can also be used to keep track of previous state value. This is because we are able to process use ref value between renders. So to use ref to keep track of previous state value, तो यहाँ से हम लोग अगेन use state effect and ref को इनको तीनों को डिफाइन करेंगे। ये हमारा पहले से डिफाइन है। अब हम लोग यहाँ पर ट्रैक करें प्रीवियस इनपुट वैल्यू क्या था उस चीज़ को। तो यहाँ पर हमें ये बताएगा प्रीवियस इनपुट वैल्यू आपकी ये है और करंट वैल्यू आपकी ये चली। जैसे मान लो आपने लिखा AR तो ये बताएगा प्रीवियस वैल्यू इज़ ए, आपने लिखा ई तो प्रीवियस वैल्यू इज़ आर। इस तरह से आपको टाइप करते जैसे जैसे आपके चेंजेस होते जाएंगे फील्ड के अंदर, ये आपको अपडेट देते जाएगा कि आपका प्रीवियस कैरेक्टर उस फील्ड में टाइप किया हुआ कौन सा था। तो ज़रा यहाँ से कोड को रिप्लेस करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और इसको हम लोग चला के देखेंगे। तब तक आप इसकी एक कॉपी बना दीजिए इधर, उसको नेम दे देंगे demo2 अंडरस्कोर react अंडरस्कोर use ref3। स्टॉप करिए, री रेंडर करिए इसको। कहाँ प्रॉब्लम है चेक करो। गलत फाइल पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसलिए नहीं चल रहा है। एक एरर इसने भी हमें थ्रो किया, ज़रा चेक करिए कहाँ मिस्टेक है। ऐप इनपुट वैल्यूज यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक कॉन्स्टेंट प्रीवियस इनपुट यूज रेफरेंस प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट इनपुट वैल्यू, ठीक है। रिटर्न किया हमने डेटा यहाँ से, फ्रेगमेंट में कॉल किया इनपुट टाइप वैल्यू इवेंट सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रिएक्ट डोम document dot get element by id root।
फिर से रन करो। कंपाइलर में आओ, नीचे देखो कोई एरर अगर होगा तो यहाँ में दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था। अब एरर अकर्ड इन द H2 टैग पर नज़र डालो ज़रा, H2 टैग में कोई मिस्टेक है क्या? H2 टैग स्टार्ट हुआ, H2 टैग क्लोज हुआ, इनपुट चेक करो सेल्फ क्लोज है कि नहीं, इनपुट भी सेल्फ क्लोज है। React use state effect reference React DOM client application previous input value dot current, बिल्कुल सही है, इक्वल टू इनपुट वैल्यू, और इनपुट वैल्यू को हमने यहाँ पर पास किया, रिटर्न करा है हमने मैसेज अपने यहाँ से। इनपुट टाइप टेक्स्ट इवेंट सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एक एरर यहाँ दिख रहा है, क्या है ये? अनकोड रन टाइम एरर। H2 component, यहाँ पर हमें बता रहा है फंक्शन ऐप के अंदर इनपुट वैल्यू रिटर्न किया हमने डेटा यहाँ से, फंक्शन ऐप। इतने पार्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, कमेंट कर देते हैं इसको और यहाँ से रिटर्न करते हैं। और यहाँ पर जाके लिख दो रिएक्ट हुक्स कंपाइलिंग, रिकम्पाइल करो, चेक करते हैं रिएक्ट हुक्स में रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो चल रहा है। स्टेट इफेक्ट यूज इफेक्ट, इसको अनकमेंट करो, री रेंडर, यहाँ तक सही है। तो आप फिर से एक बार ज़रा कोड को कॉपी करके फिर चला के देखो। री रेंडर करो, चल गया। तो देखो यहाँ पर जैसे आप लिखोगे करंट वैल्यू क्या है ए, अब देखो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है ब्लैंक। जैसे हम लोग लिखेंगे आर तो ये आपको बताएगा भी प्रीवियस वैल्यू ए थी, ई एन ए, यानी कि एक पहले की वैल्यू हमें बताते चलेगा साथ में, इस तरह से, ठीक है। तो
ट्रैकिंग स्टेट चेंज, यानी कि जब भी स्टेट आपका चेंज होगा तो आपको ये बताएगा इसके अंदर कि प्रीवियस स्टेट क्या थी और करंट स्टेट क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेबसाइट में कहीं पर कुछ इस तरह से करके देखना है, ये जस्ट स्टेट चेंज चेक करने का एक एग्जांपल है। द टाइम वी यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस टू कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस स्टेट। In the use effect, we are updating the use reference current value each time the input is updated by entering text into the input field. तो जितनी बार आपका इनपुट फील्ड अपडेट होगा उतनी बार आपका रेफरेंस होगा प्रीवियस स्टेट को हमें डिस्प्ले कराएगा और करंट वैल्यू के साथ में आपका रिप्लेस होते जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर वो हमारा होगा रिड्यूसर, कॉलबैक, मेमो एंड कस्टम हुक। कस्टम हुक के अंदर आप एपीआई चलाना सीख जाएंगे। रिड्यूसर से हम लोग मेमोरी का लोड वगैरह किस तरह से हैंडल कंट्रोल करना है उसको आप सीखेंगे। तो ये 4 हुक आपके और रहते हैं जिससे आपका हुक्स का टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे नोड का पार्ट इसके अंदर।